नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हनुमान मंदिर में, जहाँ पे हिंदू समाज पार्टी ने एक प्रेस वार्ता रखी है। देश में बढ़ते हुए बलात्कार और हिंदुओं की और पुजारियों की लगातार जो मौत हो रही है, जिस तरीके देश में अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे इस समय हम लोग मौजूद है जहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई है। पुजारी महासंघ के चलते हैं और उनसे पूछते हैं यहाँ के अध्यक्ष से कि यहाँ की प्रमुख मांगे उनकी क्या है और 5 तारीख की क्या नीति है। ये आज की बैठक क्या उद्देश्य है? मैं महादेव बाबा सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की ओर से आज जो है, एक तो संतों के हितों के ऊपर संत समाज जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, संत हैं, वह उनके जीवन रक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, जो कि धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रसार जन जन तक पहुंचाते हैं, उनके अपने निजी हितों के लिए कुछ ऐसा सरकार ने नहीं किया कि जिससे उनका संरक्षण हो सके। इसलिए उनका वेतन उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन मानदेय तय करे सरकार। और दिल्ली में हर मस्जिद में तनख्वाह और वेतन दिया जाता है, पंडितों की भी दे रही है केजरीवाल सरकार। तो क्या कारण है कि ये यहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? आज हर जगह लोगों की श्रद्धाएं कम हो रही हैं, मंदिरों में आना जाना कम हो रहा है। कोरोना काल में वैसे ही लगभग 6 महीने 8 महीने से लोग बैठे हुए हैं। तो किस प्रकार से पंडितों का, पुजारियों का परिवार चलेगा और उनका भोजन, उनका कैसे चलेगा, उनका जीवन कैसे चलेगा? इस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, न योगी जी ने कोई ध्यान दिया। जो उनसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो हाथरस में घटनाएं हो रही हैं, अभी लखनऊ के अंदर जो एक पुजारी के वहाँ लूटपाट हुई, उनके मतलब पत्नी को मार दिया गया, बहुत कुछ हर जगह कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं पूरे। और बलरामपुर में भी जो घटना घटी, लेकिन हाथरस वाली जो घटना है कि आप किसी का परिवार, उसके साथ एक तो पहले रेप हो या कुछ भी हो और उसके पश्चात वो हॉस्पिटल में हो, उसके पश्चात लाकर आप जला दें, तो मतलब ये तो अमानवीयकृत है। भाई किसी का परिवार मर जाए तो आप उसके परिवार वालों को उसकी डेड बॉडी दें, वो अपने तरीके से उसका अंतिम संस्कार करेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार को उसका दुख का अंतिम में कम से कम वो दर्शन करके वो अंत्येष्टि करना चाहता है। लेकिन आप जब उसको इस प्रकार से स्वयं पेट्रोल डालकर जला देंगे, क्या कारण है? ये सब करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? और अगर सही दृष्टि से देखें, एक अंधा व्यक्ति से पूछें तो इसमें दाल में काला नजर आता है। क्या मजबूरी थी आपकी कि इस प्रकार से आप तुरंत जलाने में तुल गए, आप तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने में लग गए? अरे भाई, उसको हिंदू रीति रिवाज से क्यों नहीं अंतिम संस्कार करने का मौका भी छीन लेना चाहते हैं? तो क्या ये हिटलर गिरी का राज है, दादागिरी का राज है? कैसे हम माने कि एक संत का राज्य चल रहा है या न्याय का राज्य चल रहा है? आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगे तो लगे, लेकिन आपके कर्म ये बताते हैं कि ये तो अन्याय का राज्य चल रहा है, ये तो दादागिरी का राज चल रहा, हिटलरगिरी चल रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप राज्य करें, लेकिन आपको दादागिरी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप जनता के सेवक हैं, सेवक ही बने रहिए, मालिक बनने की भूल मत कीजिए। और जिस दिन मालिक बनने की भूल की इस उत्तर प्रदेश सरकार में, इस भारतवर्ष में, उसको बड़े बड़े को उतार कर नीचे गिराने के लिए दम रखती है जनता। और आप भी बहुत जल्दी अपने औकात को प्राप्त हो जाएंगे। आपने सवर्णों के लिए जो आपको सवर्ण ने आपको उठा के गद्दी पे बैठाया, वो उतार कर आपको नीचे भी पटकने में सक्षम है। इसलिए आप समझ जाइए, सेवक बनकर सेवा कीजिए, जनता के मालिक बनिए और अन्याय मत कीजिए और जनता के हितों की रक्षा कीजिए और संतों और पुजारियों के हितों की रक्षा कीजिए। उनके जीवन के बारे में सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए और अच्छा बन सके तो अच्छा कीजिए, नहीं बन सके तो मत कीजिए, लेकिन बुरा मत कीजिए। बस यही कहना है हमारा। अच्छे से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम आचार्य राकेश शंकर वाजपेयी और मैं उत्तर प्रदेश के सरकार के कृत्यों को यही देखता चला जा रहा हूं कि पुलिस निरंकुश है। बिल्कुल पुलिस जनता को बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है।
न पब्लिक के हितों के काम कर रही है और पब्लिक के बिल्कुल विरोध में सारे काम करती है। अपने हितों में पुलिस अपने हितों के रक्षा कर रही, खाली सिर्फ अपने हितों को ही ध्यान दे रही है पुलिस। चाहे जहाँ जिस थाने में देख लो उसके हित सध रहे हैं, जनता के हितों का कोई ध्यान। और योगी आदित्यनाथ जी जो है पुलिस को सिर्फ निरंकुश मत होने दें। तो ये बताइए, हिंदू धर्म में रात को बॉडी नहीं जलाई जाती, पुलिस ने रात को बॉडी क्यों जलाया गया? ये अपने बचाव के लिए, ये अपने बचाव के लिए हिंदू धर्म का निरादर किया है। और पुलिस को हिंदू धर्म का पाठ तो पढ़ना चाहिए, ये कि कैसे हिंदू धर्म के दाह संस्कार किए जाते हैं, समय क्या होता है, सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। और ये जो है सारी अपने बचाव के लिए। पहले तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थाने से उसको जो है सही सुविधा नहीं दी जाती है, इलाज सही। अरे स्वास्थ्य विभाग भी सही से उसका इलाज नहीं कर पाई और उसको इधर उधर टरकाती रही। और वही तो आप अपने कर्मचारियों को अंकुश रखिए, कर्मचारी आपके यहाँ निरंकुश होते चले जा रहे हैं सारे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी विभाग हो। जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय हमारे योगी जी जब कुर्सी में बैठेंगे तो संतों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इनके राज्य में तो बिल्कुल गुंडा राज्य हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के कहीं पे कोई कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज सरकार से यही पूछना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये सबके परिवार के अंतिम संस्कार का ठेका ले लें, क्योंकि अंतिम संस्कार में भी इस समय बहुत पैसा लग रहा है। जो भी लोग मरे सबका ये अंतिम संस्कार करवाएं, चले यही काम करवाएं। ये सिर्फ अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इन्होंने, ये कौन सा तरीका है? ये तो हो गया ब्रिटिश हुकूमत वाली बात कि भगत सिंह को फांसी देनी थी 4 बजे और फांसी दी थी उसको रात को 2 ही बजे। ये तो तानाशाह बिल्कुल हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। और डकैती डाल रहे हैं पुलिस वाले, वो मोबाइल से भी इन्होंने चालान कर दिया है, चालान कर दिया है। आपकी फोटो खींच ली, मास्क नहीं लगा, 500 रुपया दो। अरे सीधे सीधे पब्लिक की आंख में कह दो मिर्चा झोंके और जेब से रुपया निकाल लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इनको आगाह कर रहा हूँ कि सचेत हो जाए, वरना जनता अगर बचाना जानती है तो उतारना भी जानती है। और समय आ गया है, 2022 दूर नहीं है। तो ये बताइए पुरोहित जी अपने परिचय के साथ में कि किन प्रमुख 5 मांगों को लेकर के आप लोगों के 5 तारीख क्या लिखी है? बात यह है कि सर्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, वैसे आप देख सकते हैं कि मनीषा वाल्मीकि हाथरस बुलंदशहर आजमगढ़ और भारत में हिंदू एवं हिंदू संतों की हत्याओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। महाराष्ट्र के पालघर में निर्दोष संतों की हत्या की CBI जांच हो। रजिस्टर्ड मंदिर के पुजारियों को मासिक मानदेय वेतन दिया जाए और 60 साल से अधिक उम्र के पुजारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और संस्था को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु गुरुकुल खोलने के लिए भूमि प्रदान की जाए। और ये वास्तव में सही माने में जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, पुजारी होता है, संत होता है, सन्यासी होता है, यही धर्म का प्रचार करता है और यही धर्म को जगह जगह पहुंचाता है, सत्संग के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, मंदिर में अनेक कर्मकांड के माध्यम से। लेकिन जब उसके हितों की ही रक्षा नहीं हो पाएगी, उसके जीवन यापन की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो किस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और किस प्रकार से सनातन धर्म रहेगा? उसके तथ्यों को, उसके ज्ञान को, उसके मुख्य विशेषताओं को कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी? इसलिए सब जगह बहुत तरह से व्यवस्था हो रहा है। मस्जिदों में तनख्वाह मिल रहा है इमामों को, तो यहाँ भी हर मंदिरों में हर पुजारियों को तनख्वाह मिलना चाहिए और जो वृद्ध पुजारी पुरोहित हैं उनके भी हितों को देखते हुए, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को देखते हुए उनके लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। गुरुकुल के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, उसके लिए भूमि आवंटित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हाथरस में घटना घट रही है और जिस प्रकार से कुछ अमानवीय कृत्य हुआ पुलिस के द्वारा कि आप किसी का जब परिवार मर जाता है और उसके साथ कोई जघन्य अपराध होता है, तो यह सबसे पहले बहुत ही अशोभनीय कृत्य है, बहुत ही दुखद चीज़ है पहले ही। लेकिन उसके पश्चात उसके डेड बॉडी को घर वालों को बिना दिए उसको जला देना, हिंदू रीति रिवाज का कोई नियम ना मानना, तो यह तो सरासर जाति है, दादागिरी है, हिटलरगिरी है।
कि आपने तो उस परिवार के ऊपर जो दुख में पहले ही पीड़ित है, आपने उसके दुखों को घटाया नहीं, जरा सा कम नहीं किया और बढ़ा दिया। वो कहाँ कैसे समझेगा कि वो एक न्यायतंत्र में जी रहा है, लोकतंत्र में जी रहा है? वो तो रावण राज्य में जी रहा। फिर तो जिस तरीके से कोई भी सरकार आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नियारी प्रधान देश कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, लेकिन जब कोई सरकार बन जाती है तो नारी की सुरक्षा में सो जाती है। अगर आपकी हिंदू समाज पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनती है तो किन प्रमुख मांगों को लेकर और किन उद्देश्यों को लेकर चलेगी? देखिए, न्याय, जनता की सेवा और सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, और धर्म को सामने लेकर, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा विचारधारा है, और बाकी तो कोई धर्म ही नहीं है, बाकी और विचारधाराएं हैं, संप्रदाय हैं। सनातन धर्म ही है जहाँ पे नाग पंचमी पर नाग को भी दूध पिलाया जाता है, और जो है श्राद्धों पे मरे हुए पितरों को भी पूड़ी और खीर खिलाया जाता है। सबके हित की रक्षा अगर कहीं है तो सनातन धर्म में है, और इसका प्रचार और धर्म के अनुसार सब कुछ किया जाएगा, और धर्म के अनुसार सब कुछ करने से सबका हित होता है। ये जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर रामायण से एक बात है, राम राज्य की बात, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा, बैर न कर काहूँ सन कोई, राम राज विषमता कोई। जब राम राज होता है तो वह हर प्रकार से सिर्फ भौतिक नहीं, दैविक भौतिक तापा, तो अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के जो रोग हैं वह सब दूर होते हैं। दैविक भौतिक तापा, तो कहने का तात्पर्य ये सिर्फ समाज में जब तक सिर्फ भौतिक दुख को दूर करने का प्रयास किया जाएगा तब तक मनुष्य शांत नहीं होगा। इसके लिए उसके आध्यात्मिक रोगों को भी दूर करना पड़ेगा, और जो आध्यात्मिक रोग हैं उसको दूर करने का जो विधि है, विधान है, वह सिर्फ संत जानते हैं और कोई नहीं जानता। और संतों में सब संत नहीं, जो पूर्ण और सच्चे, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो तत्वनिष्ठ हैं, जो तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। और इसलिए हिंदू समाज पार्टी के अंदर इस समय ऐसे संत जुड़ चुके हैं, बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी, माँ आशुतोषाम्बरी जी, जो आध्यात्मिक नेतृत्व करता है और जो सत्य के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्रदान करते हैं, और जो ये क्षमता रखते हैं कि पूरे प्रदेश तो क्या, पूरे भारत तो क्या, पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान से सराबोर करने का और उनके अंदर परिवर्तन लाने का। तो इसलिए हम सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी परिवर्तन की बात करते हैं, और वह भी और जब एक इंसान के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन होता है तो वह हर प्रकार से धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन, वाणी, कर्म में एकता, उत्तम विद्या, क्रोध, संतोष, पवित्रता इत्यादि अपने आप 10 दिव्य गुणों का उद्भव होता है, और इंसान सत्य के पथ पर अग्रसर होता है। पार्टी बनाने के लिए तो हर पार्टी बोलती है कि हर की राम राज्य आएगा, देश में सभी जनता सुरक्षित रहेगी, महिला सुरक्षित रहेगी, लेकिन जब पार्टी बन जाती है तो वो सभी चीज़ें भूल जाते हैं। तब वो सिर्फ अपनी सरकार और अपनी पार्टी की ही सोचते हैं, महिलाओं की और जनता की नहीं सोचते हैं। 100 लोग जब पार्टी बनाते हैं और 100 लोग बातें करते हैं, 99 फेल हो जाते हैं, एक उसमें पास होकर आगे चलकर और वह अपने कहे हुए बातों को सही सत्य सिद्ध करते हैं, वही एक पार्टी है हिंदू समाज पार्टी। यानी कि अगर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनती है तो सबका कल्याण होगा, कोई दो राय नहीं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं गौरव वर्मा जी, पहले हम उनसे उनका पूरा परिचय जानेंगे। आपका पूरा परिचय? सर्वतोभद्र पुरोहित पुजारी महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो 5 तारीख की क्या तैयारी है आप लोगों की? 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास की हम सभी संतों की, पुजारियों की और हिंदू समाज में जो भी योद्धा हैं उन लोगों को हम लोगों ने आह्वान किया है कि 5 तारीख को 11 बजे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें हमारी संस्था द्वारा और संगठन द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं। क्या मांगे हैं? 5 मांगे आपकी? हमारी 5 मांगे ये हैं, जिसमें से पहली मांग तो हमारी ये है कि पालघर में हुए साधुओं की हत्या जो हुई है उसकी CBI जांच हो, और जो भी लॉकडाउन में कोरोना महामारी के चलते हुए मंदिरों में ताले लग गए, पुजारियों का जिस तरीके से जीवन यापन होता था, वहाँ पर चढ़ावा आता था और भक्त भी नहीं आ पाए, उसको देखते हुए जो भी समस्या हो रही हैं पुजारियों को मंदिरों में, उसके लिए योगी सरकार जिसे हमारी केवल ये मांग है कि उनका मासिक मानदेय तय किया जाए, जिससे कि उनको गुजर बसर करने में कोरोना जैसी महामारी में कोई दिक्कत ना हो।
और भी हिंदू हित के लिए हमारी अन्य और भी मांगे हैं 3-4, जो कि हम 5 तारीख को कालिदास मार्ग का जब हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे वो हम मांगे अपनी वहाँ पर सौंपेंगे। तो जिस तरह की जब सरकार बनने वाली थी भाजपा सरकार, तो उन्होंने पहले बोला था राम राज्य आएगा, महिला सुरक्षित रहेगी। तो आपको क्या लगता है उनकी सरकार आने से कितना हिंदुओं को फायदा हुआ, कितना महिलाएं सुरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी और उन्होंने कहा था कि रामराज आएगा, तो ये रामराज की आप लोग खुद भी मीडिया वाले हैं स्थिति देख रहे होंगे, हत्या, लूट, बलात्कार हर तरीके से हो रहा है। और अगर हिंदूवादी सरकार होने के नाते हिंदुओं को ये तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिया गया है, तो मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति जी से आह्वान करूँगा। सिर्फ राम मंदिर से बनने तो रामराज आएगा नहीं? रामराज तो तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों को टिकट देना बंद करे, तब उससे राम राज्य आएगा। अपराधियों को सजा दे, ना कि अपराधियों को टिकट दे, उससे राम राज्य आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रामराज का ढोंग करती थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर सिर्फ एक पॉलिटिकली मुद्दा है, जिसको उन्होंने हिंदुओं को छला है। 125 करोड़ लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टोपी पहनाई है, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश में आने वाले आगामी चुनाव में और 2022 पे चुनाव जब आएंगे तो हिंदू वो उनको बताएंगे कि उसका जो भी छलावा किया गया हिंदुओं के साथ में, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2022 में भोगने को मिलेगा। तो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कार्य करेगी आपकी पार्टी या पूरे देश के लिए? हमारी जो पार्टी है हिंदू समाज पार्टी और सर्वतोभारत पुजारी पुरोहित महासंघ, ये ब्राह्मणों के लिए और जो भी संत या सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। राक्षसों की जैसी जिनकी प्रवृत्ति होती है उनके लिए हमारे संघ या पार्टी कोई भी कार्य नहीं करेगी। आपने सुना जिस तरीके से हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने बताया किस तरीके से हिंदुओं के साथ बढ़ते अत्याचार को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भाजपा सरकार ने दिया था, कहीं भी किसी तरीके की सुरक्षा नजर नहीं आ रही है। 5 तारीख को क्या उनकी रणनीति, किस तरीके से वो सीएम आवास का घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर के। इसी के साथ में अर्चना आपसे